अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रेहाना कौसर है और मैं 4 बच्चों की मदर हूँ। मेरे बच्चे होमोफिलिया के पेशेंट हैं और मेरी बहुत छोटी एज में मेरी शादी हो गई और मेरे सास ससुर नहीं थे। मैंने घर को जाते ही संभाला। अल्लाह ताला ने मुझे जाते ही बेटी दी जो होमोफिलिया की पेशेंट थी, सबसे बड़ी बेटी। जैसे तैसे करके मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी, लेकिन उस मेरी लाइफ पे मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने सबसे पहले दफ़ा 6 माह की मेरी बेटी थी जब मैं उसको हॉस्पिटल में लेके गई और मुझे पता चला कि दुनिया में ये भी बीमारी है या इस तरह के भी मसले हैं दुनिया में। लेकिन अफसोस कि मेरे हस्बैंड उस दिन भी मेरे साथ नहीं गए, मुझे अकेली को जाना पड़ा। और जब मुझे इस तल्ख़ हकीकत का पता चला कि मेरी बेटी को ये बीमारी है जो सारी उम्र उसके साथ चलनी है, तो एक माँ होने के नाते मैंने अपने बच्चों को संभालना था। मैंने बर्दाश्त कर लिया। वहाँ सब कुछ जो भी था डॉक्टरों की सुनी, जो उन्होंने मुझे बताया कि क्या क्या मुश्किलात आपकी बेटी के साथ आने वाली ज़िंदगी में आएंगी। उसके बाद माशाल्लाह 17 साल की मेरी बेटी हो गया। आज तक जो भी मुश्किलात मेरे साथ आई हैं मैंने अकेली ने ही फेस की हैं। मेरे हस्बैंड कभी भी मेरे साथ नहीं चले। मैं ये नहीं कहती कि वालिद को इस चीज़ का दुख नहीं होता, दुख बहुत होता है, लेकिन जब तक वो घर में बैठे रहेंगे, जाके अपने बच्चे की तकलीफ़ को देखेंगे नहीं, उन्हें क्या पता चलेगा कि बेटा उनका बच्चा या उनकी वाइफ किस किस मुश्किलात से गुजर के घर वापस आ रही हैं। वो घर में आराम से सोए हुए हैं, उनको यही लगेगा कि शायद गए हैं और वहाँ बैठ के या जैसे भी घर वापस आ गए हैं। जब तक वो जाके देखेंगे नहीं कि वो किस किस मुश्किल से आए हैं, बच्चा किस किस तकलीफ़ से गुजर के आया है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे बच्चों को जो मसला है, होमोफिलिया के पेशेंट जो होते हैं, अचानक ब्लीड कहीं से भी ब्लीड स्टार्ट हो जाती है। उसमें ये नहीं होता कि उनको कोई बुखार है, उनके कोई सर में या टांग में दर्द है जो लेटे हुए हैं, जिसकी वजह से पता चले भी वाकई ये बच्चा बीमार है। ब्लीड करने से बच्चे का क्या पता चला, जब ब्लड लगना है, ब्लीड स्टॉप हो जानी है, तो बच्चा ने बिल्कुल नॉर्मल हो जाना है। यही देखने वाले माशरे में वालिदैन हर कोई ये समझता है कि शायद बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसे उसको बाहर लेके गए हैं। बस इसी मेरे हस्बैंड के माइंड में कुछ ऐसी बातें थी, शायद कि वैसे बाहर जाते हैं, गलत इल्ज़ाम लगाने रोज़ रोज़ जाती है। जब मैं कहती थी मेरे साथ चलें, आपको पता चले हम किन मुश्किलात से गुजरते हैं। जब ब्लड नहीं मिलता, एक माँ कैसे तड़पती है अपनी औलाद के लिए कि ब्लड नहीं मिल रहा, लोगों के आगे हाथ कर दिया कि प्लीज़ मुझे ब्लड दे दो मेरे बच्चे के लिए। बाप घर आराम से सोया होता है और जब माँ वापस आती है तो बाप उल्टा बातें सुनाता है। तो अपने बच्चों के लिए फिर भी बर्दाश्त करते हैं, लेकिन तकरीबन पिछले 5 साल से हमारे इख्तलाफात इतने हद से ज़्यादा बढ़ गए कि मेरे हस्बैंड ने 3 दफ़ा मुझे घर से मार के धक्के दे के घर से निकाला। मैं रेंट पे रहती रही हूँ। रेंट पे रहने के बावजूद मैं जॉब करती थी। इन मुश्किल हालात में जहाँ भी मैंने किसी फैक्ट्री में कहीं भी जॉब स्टार्ट की है, जब बच्चों को अचानक मसला बनता था, मेरे साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं था, मैं अकेली थी। मैं छुट्टियाँ लेती थी, छुट्टियाँ करती थी, जिसकी वजह से मुझे जॉब से निकाल दिया जाता था। फिर घर में बैठ जाना, अपने बच्चों को देखना, हर मुश्किल हालात में उनके लिए जैसे भी करके उनके लिए गुजारा करती रही हूँ। लेकिन एंड पे मेरे शोहर ने यही डिसाइड किया कि मुझे इसको तलाक दे देनी चाहिए। उन्होंने जैसे भी करके मुझे जलील किया, जो भी कहा, चलें जैसे भी उनको बेहतर लगा, लेकिन उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दी। अब मैं एक रेंट के घर में अपने बच्चों को लेके, 3 बच्चे हैं, एक मेरी बेटी की डेथ हो गई है, 3 बच्चे इस टाइम मेरे पास हैं। वो हार्ट पेशेंट थी मेरी बेटी। 3 बच्चे मेरे पास हैं, उन तीनों को मैं रेंट पे लेके रह रही हूँ। मैं किसी फैक्ट्री में जॉब नहीं कर सकती और कोई भी ऐसी प्रॉपर जॉब जो मुझे 7-8 घंटे कर सकूँ मैं नहीं कर सकती अपने बच्चों की खातिर, क्योंकि अचानक ब्लीड स्टार्ट हो जाए, अचानक कोई भी मसला बन जाए तो मैं नहीं आ सकती घर। फैक्ट्री वाले रोज़ रोज़ मुझे छुट्टी नहीं देंगे, इसलिए मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ, हाथों से अपने मेहनत करके अपने बच्चों को खिलाती हूँ ताकि उधर कोई भी मसला बन जाए मैं वापस आ सकूँ। बस जैसे तैसे ज़िंदगी गुजरती है। फिर अचानक मुझे किसी ने बताया कि इस इदारे का कि आप उधर जाओ। मेरे बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा मसला बनने लग गया था। माशाल्लाह बड़ी बेटी FSC कर रही है, छोटी बेटी मेरी 9th क्लास में है, बेटा छोटा है वो 1 में है। उनकी स्टडी के लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहना शुरू हो गई थी कि क्या करेंगे। एक वक्त ऐसा आ गया कि मैंने उनकी स्टडी छुड़वा दी। मैं आप लोगों की रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी करती हूँ, दवाई करती हूँ, मैं फ़ीसें कहाँ से दूँ, इतनी क्लास भी बड़ी है। फिर मुझे इस इदारे का पता चला, मैं इस इदारे में आई। इस इदारे में मुझे आके इतना इनसे अपनापन मिला कि शायद मुझे अपने भी भूल गए कि अपने क्या होते हैं।
ख़ास तौर पे मेरी बाजी, उनको तो मैं कभी भी किसी दुआ में क्या, रात में आँख खुल जाए क्या, दिन में मैं भूल नहीं सकती। जैसे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया मेरे बच्चों के लिए, उनकी स्टडी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे इस टाइम पढ़ रहे हैं, कॉलेज भी जा रही है, बेटी स्कूल भी जा रही है, पेपर दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और मुझे अब स्टडी की कोई फ़िक्र नहीं है कि मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे जाएंगे, क्या करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरा वसीला बनाया है। अल्लाह ताला इनको बहुत अजर दे। और दूसरा मुझे यही है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, इस मुल्क का नाम रोशन करें और कभी भी किसी पे बोझ ना बने, अपने पाँव पे खड़े हों, ताकि देखने वाले जिन्होंने ये सोच के। और एक बात मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी फैमिली वाले कोई भी इस टाइम मेरे साथ नहीं खड़ा। क्या सोचते हैं कि इसके पास कुछ खाने को नहीं है, इसके पास कुछ भी नहीं है, अगर बच्चे इसके ब्लड के हर टाइम ज़रूरत पड़ी रहती है। ये ना हो कि ये हमारे घर आए या हम इसके घर जाएं किसी टाइम भी ये हमसे ब्लड मांग ले, या किसी ज़रूरत के लिए हमसे हाथ करे हमारे आगे कि मेरी ज़रूरत पूरी कर दो। इस वजह से सब रिश्तेदार छोड़ के साइड पे हो गए। लेकिन मुझे किसी का भी दुख नहीं है अब, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत और हौसला दिया। एक दफ़ा मेरा हौसला टूट गया, लेकिन जब मैं इस इदारे में आई, इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा अपने पाँव पे खड़ा कर दिया कि नहीं, हिम्मत और हौसले से काम लो। और शुक्र है अल्लाह का, आज मुझे कोई भी अपना याद नहीं आता। मुझे सिर्फ ये पता है ये जो मेरे साथ जुड़े हैं ये मेरे अपने हैं। इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है। और अल्लाह ताला मेरे बच्चों को तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, वो आने वाले वक़्त में अच्छे इंसान बने। सबसे पहले एक अच्छे इंसान बने, इज़्ज़त करने वाले, कदर करने वाले दूसरों की। उसके बाद अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, कुछ बन के दिखाएं, ताकि वो लोग जो आज ये समझते हैं कि शायद हम इसकी तरफ देखेंगे तो हमें इसके लिए मुश्किल वक़्त में इसके काम ना आना पड़ जाए, मेरे बच्चों को अल्लाह ताला इतनी तौफीक दे और साथ मुझे भी दे कि कोई मुश्किल वक़्त में खड़ा हो तो मैं उसके साथ खड़ी हो सकूं, ना कि डर के पीछे भाग जाऊं। और मेरे बच्चों को भी अल्लाह ताला इतनी हिदायत देना कि मेरे बच्चे किसी भी मुश्किल वक़्त में किसी से भागे ना, बल्कि उनके बराबर खड़े हों कि हम हैं, आप परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं। और ये हौसला और हिम्मत देने के लिए मुझे इस इदारे ने बहुत सपोर्ट किया है। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी, मैं बहुत टूट गई थी, लेकिन इस अदारे ने मुझे बहुत और हौसला और हिम्मत दी है। और शुक्र अल्लाह का, आज मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और मेरे बच्चों में इतना शौर आ चुका है, इतनी समझ आ चुकी है कि मेरे बच्चे कहते हैं मामा बस थोड़ी देर आप सब्र कर लें, हम पढ़ रहे हैं ना, उसके बाद हम आपको घर से बाहर भी नहीं निकलने देंगे। लोगों के घरों में जाके उनके एक मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन क्या है, मैं फैक्ट्रियों में या किसी भी जगह पे जाके जॉब नहीं कर सकती, लोगों के घरों में कर सकती हूँ। मेरे बच्चों को इस बात का बहुत दुख होता है कि मामा जब आप लोगों के बर्तन धोती हो, सफाइयाँ करती हो, हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं उन्हें समझाती हूँ कि बेटा मैं तुम्हें हल्का खिला रही हूँ, इसमें एक दुख किस बात का। मैं किसी के आगे हाथ तो नहीं करती, मांग के तो नहीं लाती, हल्का करके खिलाती हूँ, मुझे शर्म नहीं आती। आप लोग भी ना किया करो। फिर मेरे बच्चे कहते हैं मामा बस थोड़ी देर, उसके बाद हमने आपको घर से बाहर भी नहीं निकलने देना, फिर हम लोग जॉब करेंगे, हम आपके बेटे बनेंगे, हम आपका सहारा बनेंगे, हम आपको संभालेंगे। एंड पे मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ उन माओं से, जिन माओं की ज़िंदगी, इंसान की ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात आती है। कुछ सारी ज़िंदगी औरतें दुनिया की ये नहीं है जो सुख में गुजार रही हैं, और सारी दुनिया की औरतें दुख में भी नहीं हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता अल्लाह किसी पे ऐसा टाइम ना लाए, लेकिन अगर मुश्किल हालात आ भी जाए तो मैं उन औरतों के लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हिम्मत ना हारें, अपने बच्चों के लिए जिएं, अपने बच्चों की तरफ देख के जिएं और हौसला और हिम्मत ना मारें। अपने पाँव पे खड़ा होकर अपने बाजों से कमा के उन लोगों को दिखाएं जो लोग ये सोचते हैं कि शायद हम इनको छोड़ देंगे ये मर जाएंगी, या शायद हम इनको छोड़ देंगे तो ये गिर जाएंगी। उनको दिखाएं कि हम गिरने वाले नहीं हैं, हम अपने बच्चों के लिए खड़े होते हैं। मेरे बच्चों के साथ मसले ऐसे होते हैं कि अचानक रात को बच्चा सोया भी हुआ है तो अचानक उनकी नोज़ में से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है कि उस टाइम उनको देखना, उनको संभालना एक आम इंसान के बस से बाहर हो जाता है। और मैं, जिसके पास उस टाइम ना गाड़ी, ना बाइक, ना रिक्शा, कोई चीज़ नहीं होती, उसको यही पता है कि उसने अपने बच्चे को चला के स्टॉप तक लेके जाना है। स्टॉप तक जाके ही उसे कोई ऑटो मिल जाए, कोई रिक्शा, कोई चीज़ भी उसको मिल जाए, वो स्टॉप तक जाके ही मिलनी है। वो घर से लेके जो स्टॉप तक का मेरा सफ़र होता है ना, उस सफ़र में एक माँ ना जीती है ना मरती है। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बहुत हौसला और हिम्मत दी है। मुझे ये पता है कि मैंने अपने बच्चों के साथ सर्वाइव करनी, जैसे भी मेरे बच्चे हैं। मेरा बेटा जो है
वो भी होमोफिलिया का पेशेंट है, उसकी किडनी भी एक है और जो दूसरी किडनी है वो भी डैमेज है, जिसकी वजह से उसके साथ बहुत ज़्यादा इशू आ जाते हैं। जिगर बढ़ा हुआ है, हर्निया उस मेरे बेटे को है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला बहुत से लोगों से मेरे बच्चे बेहतर हैं, बहुत से लोगों से मेरे बच्चे बेहतर हैं। और हम जैसी मेरे जैसी बहुत औरतें होंगी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में पता नहीं क्या क्या मुश्किलें देखी होंगी। बहुत सी माएँ ऐसी भी होती हैं जो हार जाती हैं, टूट जाती हैं, और बहुत ऐसी होती हैं कि जो बहुत आगे निकल जाती हैं, और जो बहुत आगे निकल जाती हैं वो ही अपने ख़ानदान, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा मुस्तकबिल बनाती हैं और अपने बच्चों का नाम, माएँ भी अपने बच्चों का नाम रोशन करती हैं कि बच्चे, ज़रूरी नहीं है कि हमने ही बच्चों का रोशन मुस्तकबिल करना है, बच्चे भी करते हैं। अगर एक अच्छा रास्ता, एक अच्छा हक हलाल का रास्ता होगा तो मेरे बच्चे भी सारी ज़िंदगी मेरी दुनिया से चले जाने के बाद भी जब भी बात क्या करेंगे यही कहा करेंगे कि हमारी माँ ने हमारे लिए बहुत मेहनत की और हक हलाल की मेहनत करके हमें खिलाया।